हाय एवरीवन। इतने सालों का जो मेरा टीचिंग लाइन का एक्सपीरियंस है, राइट, उससे मैंने ओवर द इयर्स एक बात सीखी है कि हमें बच्चों के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करना होता है। सबसे पहली चीज़, अगर मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट मुझसे प्यार करेंगे तो वो मेरे सब्जेक्ट से भी प्यार करेंगे। ये बहुत नेचुरल है। एक टीचर के हाथ में होता है अपने सब्जेक्ट के लिए प्यार क्रिएट करना, या अपने सब्जेक्ट को एक हवा बना के प्रेजेंट करना। ये बिल्कुल एक टीचर के हाथ में है। देखिए, आई अंडरस्टैंड कि बच्चे थोड़े कम इंटेलिजेंट और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक सब्जेक्ट से भागना या ना भागना, सब्जेक्ट के ऐसी फॉन्डनेस क्रिएट करना, ये एब्सोल्युटली एक टीचर के हाथ में है। जब हम किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं, हम किससे इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं? जिनके साथ हमें मज़ा आए, जिनकी बातें हमें अच्छी लगें। एंड द सेम गोज विद किड्स। अगर आपके बच्चे आपके साथ खुश रहेंगे तो वो आपका सब्जेक्ट अच्छी तरह पढ़ेंगे, राइट। और उसके लिए कभी कभी आपको शायद अपने सब्जेक्ट के साथ ऐसी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि आज हम नहीं पढ़ा रहे हैं, आज हम सिर्फ मस्ती कर रहे हैं, आज हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। सो दैट्स ओके, दिस इज रिक्वायर्ड। बट इसके लिए आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपने बच्चों का टाइम वेस्ट किया। इट शुड बी मेटिकुलसली प्लान्ड। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट कुछ भी है, इफ यू आर टीचिंग हिंदी, if you're taking primary classes, if you're taking English, you're taking maths, प्राइमरी क्लासेस में तो यू कैन टेक लाइव एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे बच्चे होते हैं ना प्राइमरी क्लासेस के, तो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं। आप एक लाइन दो और अपने आप पूरी स्टोरी शुरू कर देते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी कैंडिड वे। ये बहुत ही पर्सनल सा टच आता है इस सब्जेक्ट में कि हमारी मैम तो बहुत कहानियां सुना के पढ़ाती हैं, विच इज़ अ वेरी गुड वे, राइट। ईवीएस में तो बहुत कहानियां बन सकती हैं। दे कैन बिकम सेंसिटिव टू एनवायरमेंट। इसी तरह से इंग्लिश है, हिंदी है, देर आर सो मेनी थिंग्स। एंड अगर आप सीनियर क्लासेस में पढ़ा रहे हो तो भी हर चैप्टर एनसीईआरटी का, सीबीएसई का हमेशा वैल्यू बेस्ड रहता है। हाँ, ये है, इसके लिए टीचर की प्रिपरेशन इज मस्ट। टीचर को पता होना चाहिए कि मैंने आज क्या पढ़ाना है, उससे रिलेटेड कौन सी वैल्यू को मैं किस तरह से स्टार्ट कर सकती हूँ, राइट। इसीलिए हम लेसन प्लान्स बनाते हैं, हम सिर्फ लिखने के लिए नहीं बनाते हैं। जब आप केयरफुली अपने लेसन प्लान को बनाने बैठोगे, प्लानिंग करने बैठते हो, आप अगर उसको सिर्फ इस नजरिए से करते हो कि एक काम है, करना है, इट वोंट सर्व दैट पर्पस। लेकिन अगर आप उसको सीरियसली इन्वॉल्वमेंट के तरीके से करते हो, इट गिव्स यू सो बेटर रिजल्ट्स, इट विल गिव, राइट। सीनियर क्लासेस में हमारे कितने ट्रिकी टॉपिक्स होते हैं, और अब तो वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास इतने पीपीटीज हैं, स्मार्ट क्लासेस का एक्सेस है कि हम वीडियोस दिखाते हैं, ओके। क्योंकि कोई भी चीज़ जो यहाँ रजिस्टर होती है ना, वो प्लेजर प्रिंसिपल के साथ रजिस्टर होती है। जिस चीज़ को करने में मज़ा आता है ना, वो आपको हमेशा याद रहती है। और मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ कि मेरे साइंस के टीचर्स मुझे कुछ एक बातें ऐसे बता गए जो मुझे आज तक याद है। कि जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल अगर एक वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है या इनसॉल्युबल, और इस बात को हमारे टीचर ने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल से बताया था कि अगर क्लोरोफिल वाटर सॉल्युबल होता तो बारिश में पत्ते धुल जाते, है ना, और वो तो होता नहीं है। तो ये एक लाइव एग्जांपल, लाइव सिचुएशन से कनेक्ट करके हम जब बात करते हैं तो वो बच्चों को बहुत देर तक रजिस्टर रहती है। छोटे छोटे एग्जाम्पल। अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हो कि अच्छा भाई, तुम दोनों बच्चे, तुम और तुम्हारा फ्रेंड मार्केट गया, तुमने इसको इतने पैसे दिए, इससे तुमको, मतलब एक अगर आप उसको, बच्चे को इन्वॉल्व कर देते हो ना अपने सीन में, अपने टीचिंग सीन में, तो उसको वो हमेशा याद रहेगा। सिमिलरली अगर आप इंग्लिश ले रहे हो, टेक द लाइव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द क्लास। जस्ट आस्क द चाइल्ड कि ओके यू सिंग, नॉट टेल समबडी ओके सप्लाई नेटवर्क फॉर हिज सिंगिंग, कैसा गा रहा है ये। तो व्हेन यू इन्वॉल्व चिल्ड्रन, the memory, that learning is retained. You don't have to just get the work done in the notebooks. जब भी अपने लेसन प्लान्स बनाएं, उसको प्लीज इस माइंडसेट से बनाएं कि हमें ये इम्प्लीमेंट करने हैं। इट डज वंडर, बिलीव मी। आप बच्चों के साथ जुड़ के बच्चों को इन्वॉल्व करके कुछ सिखाओ। और अ चाइल्ड स्पीक्स is really required. They have to lead, and that is true education, I guess. When teachers, they empower children, when they empower students, okay, you decide, okay, you tell what should be the right way. So that informal discussions are also required. So happy teaching, happy learning.